किसी गुरु जी ने कह दिया कि भैया परोपकार करो, तो 3 शिष्य ने सुन लिया, जी बिल्कुल परोपकार करके आएंगे, अगली बार जब आएंगे तो हमने दृढ़ निश्चय कर लिया है, परोपकार ही करके आएंगे। अब किसी रास्ते पे जा रहे थे, एक बेचारी थोड़ी सी वृद्ध महिला थी, बुढ़िया थी, सड़क पार नहीं कर पा रही थी, सड़क के किनारे खड़ी थी, सड़क के किनारे खड़ी थी, अपना आराम से सहज भाव में खड़ी थी। अब उन्होंने सोचा एक ने, भैया बुढ़िया को सड़क पार करानी है, मुश्किल आ रही है, तो आज ये परोपकार का काम हमें करना। अब परोपकार का काम अब एक शिष्य ने पकड़ा, अब उस वृद्ध महिला को सड़क पार करा दी। अब जब अगला सत्संग हुआ तो गुरुजी के पास आए, बोले गुरुजी आपने कहा था पिछले सत्संग में कि परोपकार करना है, और हम इस बार एक ऐसा परोपकार करके आए हैं, बहुत ही अच्छा परोपकार करके आए हैं। बोला कैसे? और बहुत अच्छी बात है अगर ऐसा किया है तो। बोला जी मैंने पहले शिष्य से पूछा कि मैंने एक वृद्ध महिला को सड़क पार कराई, मैंने एक महिला को सड़क पार कराई। बोला बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया। और दूसरे से पूछा, बोला भाई तूने क्या परोपकार करा? बोला जी उसी बुढ़िया को सड़क पार कराई। क्या मामला, उसी बुढ़िया को कैसे पार करा दी? अच्छा। तीसरे से पूछा, भाई तूने कौन सा परोपकार का काम करा? जी मैंने भी उसी बुढ़िया को सड़क पार कराई। ये क्या मामला है भाई? एक ही तो पार करा था, दूसरे पार कराएगा, तीसरे पार कराया। जी पार ही नहीं करनी थी, पार ही नहीं करना चाहती थी। मैंने कोशिश करी, नहीं चली, फिर मैं भी लग गया, दूसरा भी लग गया, जबरदस्ती पार कराई, फिर हमसे संभली नहीं, फिर तीसरा जब आया तब जाकर उसने सरल सड़क पार करी और गाली और दे दी, हम सड़क पार करा। अब गुरुजी आपने तो कहा था भले चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, हमें परोपकार करना है, हमें दुखियों का सहारा बनना है, किसी जरूरतमंद की सहायता करनी है। हमने किया, तो वो वाला परोपकार हमें नहीं करना है, ठीक है? वो वाला परोपकार हमें नहीं करना है। हमें परोपकार करना, जब भी आपका वो क्षण आएगा ना परोपकार करने का, तो आपके अंदर से ही आवाज आएगी कि अब मुझे कुछ करना चाहिए, ठीक है? तो वो उस चीज का हमें ध्यान रखना। तो मैं ये कह रहा था कि निष्काम भाव से हमें सेवा करनी है। हमें ये नहीं करना कि हमें कुछ मिलने वाला है। जब हम कहते हैं ना कि हमें कुछ मिलने वाला है, तो वो मत करना, वो सेवा नहीं करनी। सेवा करनी है तो निष्काम भाव से करनी है, ठीक है? वरना तो सकाम भाव से तो बहुत सेवा करते हैं। कैसे करते हैं कि भाई मुझे कोई यश प्राप्त हो जाए, मैंने उस मंदिर में, उस आश्रम में इतनी बड़ी सेवा कर दी, तो मुझे कुछ तो यश प्राप्त करे, ये यश प्राप्त हो, तो वो काम नहीं करना। हमें निष्काम भाव से सेवा करनी है। अब कुछ सोच रहे होंगे बैठे, भाई हमारा तो शरीर जर्जर हो गया, कैसे काम करेंगे, हम तो सेवा भी नहीं कर सकते, बड़ी समस्या हो जाएगी ना, बड़ी समस्या हो जाएगी। तो फिर तो एक ही मार्ग बचा हुआ है, सत्संग में आने। इसमें तो आ ही सकते हो, लेकिन मैंने तो ये देखा, अभी जैसे हमारे प्रधान अध्यापक जी मास्टर होंगे जी जो बात कर रहे थे, जिस दिन सत्संग होगा ना उसी दिन इतने काम आन पड़ेंगे कि वो जो ये वाला मार्ग में बताने की कोशिश कर रहा हूँ ना, सत्संग में तो आ जाया करो, उसमें भी रोड़े लग जाते हैं, उसमें भी इतनी अड़चन आ जाती हैं, उसमें भी व्यक्ति, उसमें भी जीव ये सोचता है चल अगली बार चला जाऊंगा। तो ये तो अंतिम मार्ग बचा हुआ है। अगर सत्संग में भी नहीं आओगे तो फिर तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ना तो शनिदेव कुछ बिगाड़ा है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ये उनके लिए मैंने बताया है मार्ग। हमारा ध्येय जो है, हमारा जो प्रमुखता है, हमारी जो प्राथमिकता है, वो हमारे ध्यान योग मार्ग को भी होनी चाहिए, क्योंकि यही एक कलयुग में ऐसा मार्ग बचा हुआ है जो हमारे ऋषि मुनि करते चले आ रहे थे। आज ये मार्ग, आज ये ध्यान योग धीरे धीरे लुप्त होता चला जा रहा है, और अब ये कुछ ही शिष्यों के पास बचा हुआ है। और मैं तो कहता हूँ सिर्फ इसी दरबार में ध्यान योग बचा हुआ, कि बाकी कहीं ध्यान मार्ग की बात हो ही नहीं रही है। तो ये ध्यान योग मार्ग सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। इस ध्यान योग मार्ग पे चलना है, क्योंकि इसी से ऋषि मुनियों से संतों ने उस प्रभु को पाया है, उस प्रभु को अपने घट में पाया है, देखा है, और यही मार्ग आपको मिला हुआ है, यही ध्यान योग मार्ग आपको मिला हुआ है।
इसी मार्ग को आप पकड़ो, चलो, देखो, और इतना उतावलापन मत करना। ये ऐसा मार्ग अब तो सुलभ कर दिया है कि आपकी सुरती बहुत तेजी से चलती है, ठीक है। ये मार्ग को सबसे पकड़, मैंने इन मार्ग के बताने का ये प्रयास था कि जो ध्यान नहीं कर सकते, इतने बुजुर्ग व्यक्ति भी गुरुजी के सानिध्य में आते हैं जो जिनके बैठ नहीं सकते, मैंने उनके लिए बात कर रहा हूँ। मैं उनके लिए नहीं बात कर रहा हूँ जो हष्ट-पुष्ट हैं, ध्यान में बैठ सकते हैं, 1 घंटा नहीं 2 घंटे बैठ सकते हैं, उनके लिए मैंने ये मार्ग नहीं बताए हैं। मैंने उनके लिए ये मार्ग बताए हैं कि जो ध्यान में नहीं बैठ सकते हैं, जिनकी मजबूरी है वो ध्यान में नहीं बैठ सकते, शरीर उनका जर्जर हो चुका है, वो ये मार्ग को अपना सकते हैं। लेकिन जो ध्यान में बैठ सकता है वो ध्यान में ही बैठे, क्योंकि ध्यान में सुरती सबसे तेज चलती है, इतनी तेज चलती है कि आपका रॉकेट की तरह, रॉकेट की स्पीड से ये आपकी सुरती चलती है, रॉकेट की स्पीड से सुरती चलती है। तो जो ध्यान में बैठ सकते हैं वो ध्यान में जरूर बैठे और सत्संग में आना ना बंद करें, सत्संग में जरूर आते हैं। तो ये मैंने आपको बताया है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। पहले मार्ग का आपको विशेष ध्यान रखना है, पहले मार्ग का आपको विशेष ध्यान रखना है, ध्यान योग का मार्ग विशेष करना है, क्योंकि गुरुजी ने आपको हर अपने प्रवचन में ये कहते हैं कि ध्यान मार्ग पकड़ो, ध्यान मार्ग पकड़ो, ध्यान मार्ग पकड़ो। भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से यही कहते रहे, यही कहते रहे, यही कहते रहे, अर्जुन तू ध्यान मार्ग पकड़, तू ध्यान मार्ग। सारे मार्ग तो उन्होंने भी बताए, परंतु ध्यान श्रेष्ठ मार्ग उन्होंने भी ये बताया कि अर्जुन ध्यान से श्रेष्ठ कोई मार्ग नहीं है, तुझे यही पकड़ना है। ऋषि मुनि ने भी यही पकड़ा है, तुझे भी यही पकड़ना है, और इस दरबार से भी यही मिलता है। गुरुजी ने भी यही आपको आदेश दिया हुआ, निर्देश दिया हुआ, आज्ञा दी हुई, कुछ भी समझ लीजिए कि ध्यान ही करना है। इसलिए अपने जीवन के मूल्य को समझते हुए इस ध्यान मार्ग की सुरती को, ध्यान मार्ग पर चलो, ताकि आपकी सुरती बहुत स्पीड से पकड़े और चक्रों का भेदन करते करते आप जिस प्राप्ति के लिए आए हैं, जिस प्यास के लिए आए हैं, वो आपकी प्यास पूर्ण जाए। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की।